माँ ने दोनों बेटों के लिए एक जैसा भोजन तैयार किया। जब छोटे भाई ने दोनों लंच बॉक्स खोला तो उन्हें बाहर से बिल्कुल एक जैसा पाया, लेकिन बड़े भाई के डिब्बे के नीचे माँ ने चुपके से उसका पसंदीदा खाना छिपा रखा था। छोटा भाई यह सच्चाई माँ को दिखाया पर माँ को कोई शर्म नहीं आई। अगले दिन माँ बड़े बेटे के लिए एक महंगी जैकेट लेकर आई। छोटा भाई यह देखकर चकित रह गया। जब बड़े भाई ने जैकेट पर लगे टैग को देखा तो पता चला कि इसकी कीमत माँ की एक महीने की तनख्वाह के बराबर थी। छोटा भाई यह सुनते ही गुस्से में यहाँ से चला गया, लेकिन माँ ने फिर भी कोई अफसोस नहीं जताई। बड़े भाई को यह सब ठीक नहीं लगा। इसने जैकेट छोटे भाई को दे दी, लेकिन छोटे भाई के मन में अब नफरत बैठ चुकी थी। यह अपने भाई को साइकिल पर भी बैठने से मना करने लगा, लेकिन बड़ा भाई इससे कभी नाराज नहीं हुआ। कॉलेज में बड़ा भाई पढ़ाई में तेज था, जबकि छोटा भाई लड़ाई झगड़े में उलझा रहता। एक दिन जब वह घर नहीं लौटा तभी उसकी नजर एक सुंदर लड़की पर पड़ी। इसे पहली नजर में प्यार हो गया, लेकिन वह नहीं जानता था कि इसके बड़े भाई को भी यही लड़की पसंद आ गई है। ये लड़की के पास वाले सीट पर बैठा और बात करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। जब यह दोनों 6 साल के थे तभी इसके पिता की मौत हो गई और तब से माँ ने ही दोनों को पाला था। बचपन से ही माँ बड़े बेटे को प्यार करती। बड़े बेटे के चेहरे पर एक जन्मजात दोष था जिसे छिपाने के लिए वह कभी फोटो नहीं खिंचवाता था। माँ ने अपनी सारी जमा पूंजी इसके ऑपरेशन पर खर्च कर दी, लेकिन फिर भी इसका होंठ पूरी तरह ठीक नहीं हो सका। माँ जब प्रार्थना कर रही थी तभी छोटे बेटे ने पूछा, क्यों आप मुझसे प्यार नहीं करती? माँ जवाब देने के बजाय इसे थप्पड़ मार दी। बड़ा बेटा ठीक से बोल नहीं पाता था, इसलिए वह अपने कमरे में घंटों अभ्यास करता, लेकिन छोटे भाई को इससे काफी दिक्कत होती। बड़ा भाई उस लड़की का चेहरा अपनी डायरी में बनाता और सुंदर कविताएं लिखता। इधर छोटा भाई भी मंच पर कविता पढ़ने की कोशिश किया, लेकिन उसकी कविताएं अक्सर गलत हो जाती। इसने मेहनत करना शुरू किया, लेकिन इसकी हैंडराइटिंग और पोयम अच्छी नहीं थी। यह बड़े भाई से मदद मांगा, पर बड़े भाई ने इनकार कर दिया क्योंकि वह खुद उसी लड़की की तस्वीर बना रहा था। अगले दिन कॉलेज में लड़की ने छोटे भाई को बुलाया। बड़ा भाई दुखी था कि शायद अब लड़की उसे पसंद करती है, लेकिन लड़की ने छोटे भाई से कहा, सुना है तुम कविताएं बहुत अच्छी लिखते हो, कल एक कविता लेकर आना। छोटा भाई खुश हो गया, लेकिन उसे कविताएं लिखनी नहीं आती थी। तभी उसे अपने भाई की डायरी मिल गई, जिसमें सुंदर कविताएं और लड़की की तस्वीरें थी। अगले दिन वह उन कविताओं को सबके सामने पढ़ने लगा। सबको बहुत अच्छा लगा और लड़की भी प्रभावित हुई। ये देखकर बड़ा भाई भी अंदर से खुश था, लेकिन धीरे धीरे लड़की का झुकाव छोटे भाई की ओर होने लगा। तभी इसने अपने भाई की लिखी सारी कविताएं दिखाने लगा। लड़की अब इसे प्यार करने लगी। ये होते हुए बड़ा भाई देख लिया। घर लौटने पर बड़े भाई ने देखा कि उसकी डायरी के सारे पन्ने फाड़ दिए गए हैं। उस दिन के बाद दोनों भाइयों के बीच गहरी दुश्मनी शुरू हो गई।